एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं सना अहमद करके एक चैनल है उसका, जिसमें वीडियो का नाम है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान शॉकिंग रिएक्शन ऑन इंडिया। आइए देखते हैं। चलो। IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साथ इंडिया हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं। शहबाज हुकूमत ने 1 जुलाई से पाकिस्तान भर में बिजली के पर यूनिट पर ₹3.23 मजीद इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का ऐसा करने का मकसद ये है कि उन्होंने इस साल के आखिर तक 335 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना है। पाकिस्तान के घरों में जो बिजली दी जा रही है पर यूनिट, उसका जो रेट है वो है 20 से 25 रुपए, और जो मार्केट्स में बिजली दी जा रही है उसका रेट है पर यूनिट 40 से 45 रुपए। और अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क भारत की, तो वहाँ पे जो बिजली है पर यूनिट 6 रुपए में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए में। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से जो बिजली है वो फी यूनिट ₹3.23 उसमें इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखें, जब ये तो एक प्रिंसिपल है, जहाँ पे बिजली महंगी होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, उस वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो गरीब आवाम है, उनको बिल ज़्यादा आते हैं और पहले ही उनकी जो है लिविंग लाइफ वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है। जब बिल आते हैं और वो मज़ीद गरीब से गरीब हो जाते हैं, और इस तरह जो आपके कारखाने वगैरह हैं उनके बिल बढ़ जाते हैं, और इस तरह उनकी जो कमोडिटीज़ होती हैं और वो चीज़ें जो बनाते हैं वो भी महंगी हो जाती है। इसके अपोजिट आप देख के साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। आपने बात की हमारे हमसाए मुल्क भारत की, वहाँ पे जो बिजली फी यूनिट है वो है 6 रुपए। यहाँ में जो हमें घरों में बिजली दी जा रही है वो है 20 से 25 रुपए फी यूनिट, और बाजारों में जो बिजली मार्केट वालों को दी जा रही है 40 से 45 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। इतना बड़ा गैप समझ से बाला तर है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। इतना मेजर गैप, मतलब 6 रुपए वहाँ पे बिजली फी यूनिट दी जा रही है और यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क क्यों? देखें, इसी वजह से वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, वहाँ पे 100 रुपये पे हमारा आज 300 पे पहुँचा हुआ है तकरीबन। तो ये IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जो बिजली बनाने के मंसूबे हैं उनको कोल वगैरह ये वो उन चीज़ों से हटा के अपने जो हमारे पास थर्मल पावर्स है और ये सोलर एनर्जी है उस पर कन्वर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारी चीज़ें सस्ती होंगी और हमारी बिजली भी सस्ती होगी, और इस तरह से हमारे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। सर, आप यहाँ पे देखें, फैक्ट्रीज बंद हो गई है, लोग अपने कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मतलब आप देखें, नॉर्मल से नॉर्मल जो दुकान है उसका बिल जो है वो 15 से 16 हजार आ रहा है, बिजली का बिल सिर्फ लाइट्स जलाने का। अभी तो पंखों का सीजन आया ही नहीं है। अभी हम मार्केट विजिट करके आए हैं, लोग खुदा रो रहे हैं, यकीन करें, वो कह रहे हैं कि छोटी सी दुकान है, सिर्फ यहाँ पे लाइट चल रही है,
सर्दी अभी खत्म हो रही है और हमारा 14 से 15,000 बिल आया है। घरों की बात करें तो हर घर में 25 से 30,000 बिल आना एक नॉर्मल बात है। वहां पे जहाँ पे एसी भी नहीं चलते, सिर्फ पंखे और लाइटों का बिल है ये तो अभी तो सर्दियां हैं, इस वजह से लोगों को इतना फील नहीं हो रहा। जब गर्मी आएंगी, लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब पंखे चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, तब और ज़्यादा महंगाई आएगी, एक तूफान बरपा होगा। जो आवाम है, आम आदमी है, उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है इस तरह जो ये हर महीने में ये बिजली बढ़ा रहे हैं। और अभी ये हमारे पंजाब में तो और कुछ बेहतर है, कराची वालों के लिए तो बिल्कुल अजाब है, उनके लिए तो डबल जो है यूनिट कर दी गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे आम आवाम जो है, गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा रहते हैं, वर्कर क्लास है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लोग, पहले ही हमारी आधी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, और मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी पॉवर्टी लाइन से। इंडिया किस तरह फिर अपने लोगों को 6 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली दे रहा है? मैडम, वो जो बिजली असल में देखना चाहिए कि बिजली ये तैयार कैसे करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में है वो बिजली बाहर से गैस मंगवा कर, बाहर से कोयला मंगवा कर और इस तरह की चीज़ें पेट्रोल पर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना इम्पोर्ट करके ये चीज़ें उन पे बिजली बना रहे हैं। हमारा जो दरिया है, हमारे जो बैराज है, वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं लगाया गया कि पानी पे बिजली पैदा की जाए, डैम्स नहीं बनाए गए। हाँ जी, वहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जहाँ पे हम अपनी ही चीज़ों से बिजली प्रोड्यूस कर सके। जब हम इंपोर्ट करते हैं उस वजह से फिर हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ती है। और इसके सबसे बड़ी वजह ये है कि हम गरीब हैं, हम जब IMF से कर्जे लेते हैं और उनकी कंडीशंस होते हैं वो हमें पूरी करनी पड़ती है। क्या IMF की कंडीशंस मानने से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? नहीं, बेहतरी क्या नहीं है, एक दफ़ा जो है ठंडा हवा का झोंका आ जाता है तो उस वजह से थोड़ा इनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इस तरह ये कंट्री कभी भी नहीं चल सकता जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में, मैं सालों की बात करने लगी थी, साल तो बड़े दूर की बात है, कुछ महीनों में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखें? मुझे तो लगता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और हमें ये बता नहीं रहा, तो अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिस तरह कल अपना डॉलर है 15 से 20 रुपए अचानक वो उसने उड़ान भरी है और 300 पे चला गया। इसलिए पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सर, आपका नाम? सईद। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रुपए 23 पैसे पर यूनिट बिजली के बिलों में मजीद इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, मगर हमारे तो जो है ना कि हमारा इससे वो कोई तवक्को नहीं है कि वो अच्छा काम करे। बहरहाल सारा काम ये जो है ना गलत कर रहे हैं। दूसरा है ना बिजली, अभी देख लो कि गर्मी आने वाला है, गर्मी नहीं है अभी तक, पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे। खुद चलो बहरहाल एसी के बगैर हम पंखों पे भी गुजारा कर लेते थे, पर यूनिट 3 रुपये का महंगा होगा ना। अब यहाँ पे जो है ना आप देख लो, ये मेरी दुकान की वो कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। तो इनके वही यूनिट सब कुछ वही वाला है, इनके डबल से भी ट्रिपल गुना हो गया ना। जिसको हुकूमत को हम बेहतर समझता था कि ये नून लीग वाला बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ करेगा, ये जो पिछले हुकूमतों ने काम ख़राब कर दिया तो ये सब कुछ ठीक करके ले, ये इसरी कर देगा, बिल्कुल सीधा सीधा कर लेते। कि इनके उसने तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेते। इसने अब 3 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ पैसे भी ऊपर है। और जब 3 यूनिट अगर वो कर दिया तो 1000 यूनिट का अगर किसी का चल गया तो वो 3000 तो एक्स्ट्रा वो आ गया। और वो 3,000 की जो है ना 3000 के ऊपर वो टैक्स अपना अलग डालेगा। वो ये नहीं है कि वो 3 रुपये सिर्फ हो गए, वो अपना टैक्स भी डालेगा, क्योंकि ना 3,300 होगा या 3,500 होगा, वो इसका एक्स्ट्रा जाएगा। जिसने पंखा चलाना वो उसको कहता हूँ कि वो पंखे से भी जो है ना वो हाथ वाला पंखे पे गुजारा करे। जो को एसी चलाता ना तो वो उसको कहता हूँ कि वो एसी चलाने वाला काम छोड़ दो, वो कूलर पे गुजारा करे। कूलर वाला जो है ना उसको पंखे पे गुजारा, पंखे वाला जो है ना उसको कहता हूँ कि हाथ वाला पंखे से गुजारा करो। इससे तवक्को ना रखो कि हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा और बेहतरीन करेगा। इससे जो है ना हमारे कुल वो जो है ना वो काम शाम तो वैसे भी डाउन हो गया। और बहरहाल जो है ना हमारे पास जो तो आप देखिए कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे कारोबार बंद हो गए हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बिजली नहीं अफोर्ड कर पा रहे, महंगाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फैक्ट्रियों को तो गोली मारो, हम लोग दुकानें बंद करने लगा। आप कहते हैं फैक्ट्रियों के में जो है ना 100 200 500 बंदे काम करे, वो लोग वहाँ तनख्वाह कैसे दे दें? इसलिए तो बंद करें क्योंकि वो काम नहीं चले। काम चलेगा। अब देख लो एक चीज़ है, मिसाल तौर पर हम सूट लेते हैं 2000 रुपये का, वो अब 3000 रुपये का। वो नज़दीक उसने कोई इशू बनाया हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया। अगर वो 1000 रुपये बढ़ाते हैं तो हम लोग 3000 रुपये खर्च कर लेते। क्या लगता है हमारे हमसाये मुल्क भारत में जो है बिजली पर यूनिट कितने की होगी? बहरहाल जितना का भी होगा वो नहीं पता, इससे बेहतर है। फिर भी कोई आइडिया, कोई तुक्का लगा?
नहीं, तुक्का नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि किसी चीज़ का इल्म नहीं है। तो वो इनकी इतना मुझे इल्म है उससे कि वो इससे बेहतर है। 6 रुपए फी यूनिट। यानी कि वो उधर देख लो, आवाम देख लो, मिसाल तौर पे इधर से जो है ना 10 गुना ज़्यादा आवाम उधर है। यानी कि उधर का भी एक ही वज़ीर आज़म है, इधर का भी एक ही वज़ीर आज़म है। तो वो देख लो कितना ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे 4 सूबों को नहीं कंट्रोल कर सकते। वो मेरे ख्याल से मैंने सुना तो है इतना का, कि बाकी नहीं पता कि वो 24 सूबे कितना है। वो आपको पता है पाकिस्तान से कई गुना बड़ी उनकी आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो बिजली का यूनिट है 6 रुपए है, और यहाँ तक कि जो देहाती इलाके उसमें 200 रुपए में जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें। उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है, उन लोगों में जो है ना वो करप्शन नहीं है। वो जो मर्जी, वो करप्शन भी करते हैं, सब कुछ थे, मगर इतना नहीं करते जितना ये हमारी पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह किसी को लूट लूँ। अब पाकिस्तान में हमने डैम नहीं बनवाए, जिसकी वजह से बिजली के आज हमें ये रेट जो है देने पड़ रहे हैं। आप देखें कि बिजली जितनी भी बन रही है वो सारी पेट्रोल के ऊपर बना रही है। हमने डैम्स बनाए होते तो कम से कम आज हमें बिजली तो फ्री मिल रही होती। बनने देते ही नहीं है यहाँ पे ना। आप देख लो, एक लीडर ने शुरू कर दिया डैम बनने के लिए, कुछ पैसे वो कर दिया ना, तो अगला जब वो दूसरा आएगा ना इलेक्शन के लिए, तो उसने जीत लिया, वो खुद वो करते कि उसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने प्लांके पे ज़्यादा पैसे लगाए, इसको बंद करो, इसको। जब वो पैसे उधर से बंद कर लेते, क्योंकि ना उसने इफ्तिताह कर दिया कि मैंने डैम बनाना है। अब उसने डैम बनाने के लिए इफ्तिताह किया, उसने आधा बनवाया, दूसरा आते वो बंद कर लेते, कहते ये पैसे तो फजूल जा रहे हैं। और उसके जो है ना, अब देख लो पेशावर में, पेशावर वाला कहता है कि यहाँ पे डैम नहीं बनाना, मुझे बिजली नहीं मिलता, डैम बनाने किस लिए यहाँ पे बनाता। वाकई यही चीज़ होना चाहिए। जब वहाँ बिजली पेशावर का है, मुझे भी पता है बिजली पेशावर का है, गैस इस तरह का किसी और मुल्क वो जगह का होगा ना, या पेशावर का होगा या कराची का होगा, मैं ये नहीं कह सकता ये पेशावर का या कराची का है, वो किसी का भी है, जहाँ की जो चीज़ है उसको नहीं मिलते है। अब जो देख लो बिजली पेशावर के, वो बिजली पेशावर वाला कहता है कि हाँ मैं यूनिट महंगा है, बिजली है ही नहीं, डैम किस लिए बना रहे हैं? मेरे घर का बिजली आप खुद इस्तेमाल करें, आपके लिए सस्ता है, मेरे लिए महंगा है, आपके लिए पूरा बिजली है, मेरे लिए नहीं है। तो वो इसलिए भी वो इख्तिलाफात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे डैम भी नहीं बनाना। और दूसरा ये लोग खुद भी नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर पैसे आते हैं, करप्शन के जरिए आते हैं, मैं क्यों डैम बना दूँ? आपको पता है कि वो इमरान खान के दौर वो डैम शुरू हुआ था, वो उसको ब्लॉक कर दिया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम ने कितने साल बिजली के बिलों में डैम्स की मद में कितना पैसा दिया है, वो कहाँ गया पैसा? क्यों नहीं बनाए डैम? हम लोगों ने भी वैसे जो हमारी वस में था 2-4 हज़ार 1,000 3,000 हम लोगों में वैसे वो फंड जमा कर दिया है, मगर अभी तक उसका क्या वो बनने का तो छोड़ो, वो तस्वीर भी नहीं आया हुआ कि उसके बन गया या नहीं बना। वो ये हमें पता है कि उसने नहीं बनाया हुआ है। अब आप देख लें कि इंडिया के लोगों को बिजली सस्ती क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्होंने डैम्स बनाए हुए हैं, वो बिजली बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, अपने पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सिर्फ मुल्क को खा रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं, और अवाम बिल पे बिल दे रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। मैंने आपको पहले कहा कि उन लोगों का नियत सही है, क्योंकि वो लोग करप्शन नहीं करते। हम लोगों को अगर करप्शन के जरिए 1,000 रुपये आते हैं ना, तो हम लोग क्यों खर्च करें? वो उसकी जो है ना वो नियत सही है। और दूसरा है ना कि उसकी जो हुक्मरान है, चाहे वो जो भी गैर मुस्लिम है, हमें पता है कि वो हमारी दुश्मन है, उनकी तो दोस्त है ना, अपने मुल्क का तो दोस्त है। हमारी मुल्क का हुक्मरान जो होते हैं ना, लीडरशिप, ये सारा खून पीने के लिए आता है। जब वो इलेक्शन के लिए आता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब आ जाते हैं ना अपने इक़्तिदार में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, ये उसी आवाम का खून चूस लेते हैं जिसने उसको वोट दिया है। रुखसान, आपको पता है कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुआहिदे के आगे, एक और मुतालबे के आगे जो है वो हथियार डाल दिए हैं। पंजाब की जो हुकूमत है, बल्कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने मुल्क भर में जो है बिजली का यूनिट 3 रुपये 23 पैसे मजीद बढ़ा दिया। क्या कहेंगे? कहना क्या है, अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, देख रहे हैं अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लाइक पहले 16-17 रुपीज़ थी, अब 21-22 रुपीज़ पे चले गए, प्लस टैक्सेस, तो अप्रॉक्सीमेट 25-26 रुपीज़ हो गया है। और सैलरीज लोगों की वही हैं, बिजनेस जो हैं वो मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो बस चल ही रहा है, देख रहे हैं अभी क्या बन रहा है हमारे साथ। क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क भारत? वहाँ भी बिजली 6 रुपये फी यूनिट दी जा रही है, यहाँ तक कि वहाँ के जो देहात के एरिया हैं उन्हें कहा गया है कि आप 200 रुपये में जितनी मर्जी चाहे बिजली यूज़ करें। और आप देखें कि जैसे ही हम 300 यूनिट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कितना ज़्यादा हमें टैक्स और चीज़ें पड़ जाती हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे हर चीज़ का रेट जो है पाकिस्तान से अगर डॉलर से भी कंपेयर किया जाए तो उनका डॉलर तकरीबन 78-80 रुपीज़ पे जा रहा है। पेट्रोल का है उनका 100 के करीब चल रहा है इस टाइम, और हमारा 270-280 पे चला गया है। उसके अलावा गवर्नेंस जो है उनकी, गवर्नमेंट जो है वो अपने
जो लोगों के बारे में सोचती है, उन पे न्यू पॉलिसीज़ लेके आती है, कोई काम अच्छा करती है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, पहले तो अनस्टेबिलिटी आती है जब भी गवर्नमेंट गिरती है, और जब न्यू गवर्नमेंट्स आती हैं पहले वो अपने प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च करते हैं, उसके अंदर पहले करप्शन होती है अच्छे तरीके से, फिर सबका हिस्सा बंटा जाता है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट को सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, भाई ये है आपके लिए, और वो भी सिर्फ जो है प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, न्यू गवर्नमेंट्स आती हैं, नए वादे आते हैं, बिजली बढ़ती जाती है, पेट्रोल बढ़ते जाते हैं और आवाम मरती जाती है। हम डैम्स क्यों नहीं बनाते, लोगों को सस्ती बिजली क्यों नहीं देते? मतलब आप खुद देखें कि मार्केट में 40 से 45 रुपए फी यूनिट दिया जा रहा है और घरों में लोग 25 रुपए तक फी यूनिट बिजली ले रहे हैं। तो हम डैम्स बनाकर, इतनी हमारे पास नहरें हैं, हम क्यों उसके ऊपर डैम्स बनाकर, जिस तरह इंडिया ने डैम बनाया अपनी आवाम को सस्ती बिजली दे रहा है, हम इन नहरों के ऊपर डैम्स बनाकर अपनी आवाम को सस्ती बिजली क्यों नहीं दे रहे? सरदारान नाराज हो जाएंगे बलूचिस्तान के, और उसके बाद हमारे किंग मेकर्स वो सबसे पहले नाराज होंगे। अगर आवाम को रिलीफ मिल गया तो उनका क्या बनेगा? और यही है, जब तक वो लोग चल रहे हैं बस आवाम पिसती जा रही है, और तो कुछ भी नहीं है। सर, हम हमेशा इंडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, फिर हम इंडिया से सीखते क्यों नहीं है कि किस तरह वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी आवाम दोस्त पॉलिसियां बना रहे हैं, लेकिन हम यही अपनी आवाम को लूटी जा रहे हैं। आवाम जो है वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुकी है। वहाँ पे जो गवर्नेंस है वो लोगों के लिए सोचती है, और जब पाकिस्तान में बारी आती है वो सिर्फ अपनी नस्लों के लिए सोचते हैं, और अवाम उनके लिए बस एक वोट का जरिया है। वो हर साल 5 साल बाद आते हैं, वोट लेते हैं, और उसके बाद बात खत्म। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में? अंधेरा, अंधेरा। स्टूडेंट्स जो न्यू जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही हैं, उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई न्यू स्टार्टअप्स करते हैं, उसके लिए उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, और बस गवर्नमेंट जो है वो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, और उस पर जो है टैक्स और ये चीज़ें हमें बस खा रही हैं इस टाइम। सर, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम अंधेर नगरी में वापस जा रहे हैं, पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। समझ से बाला तर है कि हमारा इस मुल्क का और हमारा क्या बनेगा? भाई ये बनना क्या है, जब तक हम लोग एक चेंज के लिए हमने इमरान खान साहब को एक चांस दिया, यूथ ने भी दिया, और उसके अलावा बाकी लोगों ने भी इस चीज़ को समझा, लेकिन क्या हुआ, तो जब तक वही लोग दोबारा आते रहेंगे एक इंसान से चेंज नहीं होता। इमरान खान साहब कहते थे ऊपर सब अच्छा होना चाहिए, नीचे वाले ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब नीचे वाले आते हैं वो जब वही रहते हैं तो ऊपर वाले तक तो बात पहुँचती नहीं है, तो ठीक कहाँ से होंगे हम? इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी यूथ को हर तरह से आगे ले जाने में, उन्हें प्रमोट करने में, उन्हें सपोर्ट करने में। मतलब वो हर चीज़ में हमसे दिन ब दिन आगे बढ़ते चले हैं। हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया, लेकिन मुझे लगता है हम अब इंडिया के साथ मुआवजे के काबिल भी नहीं रहे। देखिए जी, इंडिया इज़ बेटर इन ऑल फॉर्मेट्स, और उनका आप अगर देखें तो अपने एंटरप्रेन्योर्स को जो न्यू स्टार्टअप्स लेते हैं बच्चे जो उनके ग्रेजुएट होते हैं IIT से या फिर जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे यहाँ पर लम्स आ जाए या कुछ भी, वो उस लेवल के कम्पीट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास उस तरह से फंड रेजिंग हो सकती है, ना बच्चों को कोई इस किस्म की कह लें कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। सर, इंडिया जो है अब आप देखें सोलर पावर के ज़रिए और डिफरेंट वेज के जरिए जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट तरीके रोज़ नए निकाल रहा है, और हम अभी तक दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट कर कर जो है वो बिजली बना रहे हैं। हम अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने के मतलब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस तरह कालाबाग डैम है, वहाँ पर वो कुछ सरदारान है माशाल्लाह, हमारे वो MP MNS भी रह चुके हैं, आई गेस, मुझे उनका इतना नहीं पता, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं हमारी लाशों से ऊपर से बनेगा। पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है पाकिस्तान के पास, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान में बारिशें भी उसी तरह ही होती हैं, और स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यही है कि बस सियासत चल रही है कहीं पे, और कहीं पे बस किसी और को खुश करने के लिए बस निज़ाम चल रहा है। हम बस पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं हमारे सियासतदान, लेकिन इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने का कोई नहीं सोच रहा। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, ट्रिलियंस के करीब में रह रहे, उनकी भी जा रही है, और पाकिस्तान की लाइक 10-20 मिलियन बिलियंस में कुछ है इस तरह, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसकी वजह यही है कि जब आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे और आवाम के लिए कुछ करेंगे नहीं, फैसिलिटीज़ पैदा नहीं करेंगे, अब अपना वो उनका पेट भर जाता है, वो इधर से निकल जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए जी हम लॉयल हैं। कहाँ से लॉयल हैं यार? कहीं अगर लॉयल हों तो यहाँ पे रह के एक हॉस्पिटल आपसे नहीं बन सका एक अच्छे तरीके से, कोई आप एक चीज़ फैसिलिटी आवाम को नहीं दे सके। इसी आवाम ने टैक्स भी देना होता है, बिजली पे अब टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, रिलीफ कब मिलेगा?
कभी नहीं। कभी नहीं, एग्जैक्टली। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। ओए होए होए भाई, ये सोच के ना मेरा दिमाग हिल गया, एक्चुअली बहुत दिमाग हिल गया। मतलब लेकिन फ्रस्ट्रेशन देखा जाएगा। और बीच वाला बंदा बहुत सही था, लास्ट वाला बंदा भी सही था। इधर सिर्फ अंधेरा है। 50-100 साल भी लगा लेना कुछ नहीं होता। मतलब कॉन्फिडेंस देखो उनको कितना है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, ये बहुत मतलब ये तुम्हारे लेवल के बड़ा, मतलब बोलते हैं ना बजट के बारे में। मतलब जितना अगर तुम 20,000 की सैलरी कोई भी एक IT कंपनी में या नॉर्मल कॉल सेंटर, सैलरी भी क्या अपने को पता नहीं, वो अंदाजा लगा, मतलब नहीं लगा सकते। अच्छा हाँ, वैसे तो नहीं लगा सकते। बहुत फर्क है। इतना कमा रहे, वो भी आधा तो इसका लाइट बिल में ही जा रहा है। अभी जैसे उसमें वो 3,000 बढ़ता था, 3-3.5, अभी 14,000, 5 गुना ज्यादा लाइट बिल। 14,000 वो भी विंटर सीजन में। हाँ, और अभी समर आना गर्मी के सीजन में तो बाप रे बाप, क्या होगा। यहाँ पे कोई होगा क्या जिससे 50 से 60,000 बिल भरता होगा? लाइक आई रिमेम्बर मैंने मैक्सिमम बिल एक बार भरा है गर्मी के सीजन में, क्योंकि जब बड़े घर में रहते थे 3 BHK में सभी से, तो जाके 8,000 बिल आता। 8,000, अरे वो 8,000 पे आया ना। हमारी मम्मी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा यार, हम ही खुद ही है, हम ही भरते। बट लेकिन वो एक था, कैसा होता है ना, वो कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम सब घर पे थे, 8,000 बिल आ गया था वो, क्योंकि हम लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी बहुत एक्चुअली उसमें यूज होती है। 4 AC चल रहे हैं घर पे, दिन भर टीवी कंप्यूटर, AC TV कंप्यूटर, फिर लाइट, कमाई भी आती थी उसमें। यानी एकदम बोलते ना ऐसा पूरा घिस दिया सामने, तो जाके 8,000 बिल आया। मतलब एक AC तो कोई ना कोई AC तो चलता, मतलब 24 घंटा AC चलता ही था घर पे। हाँ, ऑलमोस्ट वो हमारे, क्योंकि लाइक मेरा नाइट शिफ्ट रहता था, इनका डे शिफ्ट रहता था, तो जब कोई सोता था तो नाइट तो एक AC चलता था, कभी हॉल, कभी काम करने ही बैठा तो गर्मी। मतलब वो दिन आ गया, मतलब हम लोग घस के 8,000 बिल आ रहा है। नहीं सोच, वो बोला ना हाथ पंखा यूज करना पड़ता है, लाइट लगा के 14,000 बिल आ रहा है। हाथ पंखा लगा के कैसे सरवाइव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कितना आजकल जनरेशन को नहीं है। हम लोग किया है बचपन में, जब था इतना प्रॉब्लम, लोड शेडिंग सा है, बचपन में तो इतना ना लाइक होते ना 4 घंटा शाम को लाइट जाना, 2 घंटा लाइट जाना। लेकिन अभी काफी हो गया, तो डिफरेंस दिखता है हमें भी कि था, हमको ही प्रॉब्लम था पहले इंडिया में। बट अभी जो चेंजेस हुआ है अभी ना ऐसा हार्डली जाती है, और जाती में आजकल मैसेज आया था कि इतने टाइम में लाइट आ जाती है। बहुत ट्विटर में, फोन पे भी SMS आया था इधर हमको कि हाँ अभी कुछ ये काम चालू है, इतने टाइम में आ जाएगा। वैसा सब सही है। और उधर का हालत देखो, बाप रे बाप, पेट्रोल से उन लोग आई ना, मैंने आर्टिकल लिया था कि उनको कोई प्लांट, इलेक्ट्रिकल प्लांट चलाने को ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उन लोगों को प्लांट चलाने के लिए भी लाइट नहीं थी। कि बीच में था ना कि फुल, मतलब कुछ फुल पाकिस्तान ब्लैकआउट था। एक चीज पता नहीं चल रहा है, पूरा पावर ग्रिड फेल हो गया। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या। अभी जो बंदा रेंट पे रह रहा है उधर, रेंट पे भरो, ये भरो, लाइट बिल भरो, राशन भरो, रेंट वाले तो खत्म है वहाँ पे। कैसे चलता होगा यार? मतलब घर में 4 लोग भी कमाएंगे ना, उनकी फिर भी कम है यार, बहुत कम है। फिर तो 4 लोग के हिसाब से भी घर चलाना, ट्रैवलिंग में भी उठता जाता होगा ये वो। अरे बाप रे, देखते क्या होगा अब आगे इनका, क्योंकि इनकी हालत एक्चुअली दिन पर दिन बहुत खराब होती है। मेरे को खुद को ऐसा बट अभी क्या बुरा भी लगता है देख के, लेकिन क्या करे, जो काम किए हैं इन्होंने पहले। वो सर भी अच्छे लगे जो 2nd नंबर पे थे, आते हैं वोट मांग लेते, उसके बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद दूसरा आ जाता है, नए प्रोजेक्ट लाके पैसा खा लेते, वापस बैठ जाते। अरे भाई जबरदस्त था वो तो अंकल है ना, फुल लाइक फायर पे थे, लाइक वो एकदम प्यार से बात कर रहे, लेकिन बात है बड़ी कड़ी, बात चुभ रही थी ना एक्चुअली, खचक करके। चलो देखते हैं अभी आगे। और गाइस ऐसे वीडियोस और चाहिए तो हम लेके आएंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।